श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवद गीता की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। चिदांश अग्रवाल के साथ आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की पाठशाला, जो सीबीएसई बोर्ड के 11th के स्टूडेंट्स के लिए हमने यह नई सीरीज चलाई है। तो आप इसको सारगर्भित रूप से समझने का प्रयास करेंगे और हम सटीक विश्लेषण करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भगवद गीता को। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई किसी प्रकार का इसमें जोड़ घटाव नहीं, सीधे श्री कृष्ण की वाणी और उसका अपने बुद्धि के अनुसार विश्लेषण। जो कुछ मैंने सीखा है वह मैं आपको बताऊंगा। और द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक में प्रवेश करने से पहले धृतराष्ट्र संजय से कह रहा है और पूछ रहा है कि क्या भीष्म पितामह ने निशस्त्र पांडवों की महारथी और सर्वाधिक उपयोगी जो उनका एक तरह का सेनापति है अर्जुन, जिसने गांडीव रख दिया है, क्या हमला कर दिया है? तो संजय जो कि भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, भगवान वेद व्यास की असीम अनुकंपा से जिसने अंतर्मन की चेतना की दिव्य दृष्टि प्राप्त की है, और जो ये सारा वृत्तांत धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में सुना रहा है, कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र के बीचों बीच उपस्थित इस दिव्य ज्ञान को बता रहा है। तो संजय धृतराष्ट्र से कहता है, महाराज, ये आप किस प्रकार की भेदभावपूर्ण, अनैतिक और अधर्म की बातें कर रहे हैं? वैसे तो ऐसा कहना भी आपके लिए अनुचित है, किंतु फिर भी आप चक्रवर्ती सम्राट हैं और जानते हैं कि निशस्त्र सेना पर वार नहीं किया जाता, और आप धर्म धुरंधर भीष्म पितामह के लिए कह रहे हैं क्या उन्होंने निहत्थे अर्जुन पर वार कर दिया, उसको समाप्त कर दिया? आपको तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और लगता ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण तो ये सब कुछ पहले ही जानते थे कि ऐसी मैंने स्थिति होगी, अर्जुन की हो जाएगी रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बीचों बीच, अचानक से सब कुछ विषम हो जाएगा और इसको सम करना होगा। तो उन्होंने जैसे समय के चक्र की धारा को रोक दिया है। महाराज, इस समय का जो चक्र है वह ठहर गया है। आप समझिए इसको, समय ही कृष्ण हैं, जो आदेश दें वही होता है। तो स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, किसके लिए मत भूलिएगा। जो भी कुछ आप कर रहे हैं किसके लिए, यह सर्वप्रथम प्रश्न होना चाहिए। तो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि मधुसूदन तो पहले से ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने समय के चक्र को रोक दिया और दोनों ओर की सेनाएं पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर होकर अचल हो गई हैं, अब चलायमान नहीं है। और जब तक भगवान श्री कृष्ण की वाणी से उद्गार उद्बोधित होंगे, ये सेनाएं कुछ नहीं कर पाएंगी। और करोड़ों लोगों में श्री कृष्ण की अनुकंपा से और भगवान वेद व्यास की कृपा से जो अंतःचक्षु मुझे प्राप्त हुए हैं, या तो मैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन पा रहा हूँ, या फिर जो त्रैलोक के अधिपति हैं भगवान शंकर और सृष्टि के विधाता हैं ब्रह्मा जी, समस्त लोकों में निर्भय होकर नारायण नारायण का गुणगान करने वाले देवऋषि नारद, अन्य सभी देवगण और भगवान श्री कृष्ण में असीम आस्था रखने वाले जो भी महापुरुष संत ऋषि मुनिगण हैं, वह सब के सब श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए आतुर हैं। और सबने अपने सभी कार्य महाराज छोड़ दिए हैं इस समय, और सबका ध्यान रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मध्य बीचों बीच खड़े
किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को दिए जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पर टिका हुआ है। और हे भरतवंशी महाराज धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य शोकाकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए ये कह रहे हैं, इसको सुनिए महाराज बहुत ध्यान से आप। यह वो विश्लेषण है जो मैंने आपके लिए द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक को आरंभ करने के तुरंत पश्चात और उससे पहले किया है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं 11वें श्लोक में, यह मैं आपको बताऊंगा।